प्रदेश के खासे एक्सपर्ट हैं। मलिक साहब, शुक्रिया आपका। तो ये मीरापुर और कुंदरकी में क्या हुआ सर? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अगर देखें मीरापुर में, एक तो मुझे लगता है कि समाजवादी जो टिकट दिया था कादिर राणा की बहू को, उस पर भी थोड़ा सा लोगों का मतभेद था और कम से कम खासकर जाट समाज में तो उसका बहुत विरोध था। दूसरा ये है कि मीरापुर में आपने तरह तरह की तस्वीरें देखी हैं। अगर आप कॉलोनी को बंद कर देंगे और लोगों को वोट डालने जाने ही नहीं देंगे तो यही हश्र आप देखेंगे। आपको क्या हजम हो रहा है ये कि कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है? मुझे आपसे आशा थी कि दिनेश शर्मा जी जब बोल रहे थे, नहीं सर, उन्होंने कहा देखिए मुसलमानों के प्रति मोहब्बत दिखा रही है बीजेपी और मुसलमान घर घर से निकल के बीजेपी को वोट दे रहा है। नहीं, मुसलमानों आप नहीं देख पाए सर। प्यार, मुसलमानों का तो बहुत प्यार है बीजेपी से, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन दिनेश शर्मा जी जितनी देर बोल रहे थे मुझे लग रहा था आप कुछ हंसेंगे, लेकिन बीच में हंसे ही नहीं, वो टेप रिकॉर्डर की तरह बोले जा रहे थे और वो अभी तक कोई चुनाव से पहले कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहे थे। बात कहने की ये है और इसको बिल्कुल सच्चाई से मैं स्वीकार करता हूँ और हमेशा कहता भी हूँ, दिल्ली और लखनऊ के बीच का जो वॉर चल रहा था, दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो तल्खी थी, ये करो या मरो का चुनाव था और बाबा के लिए ये बहुत बड़ा चुनाव था। अगर किसी भी कारण से 6 सीटों से कम बाबा की आती तो बाबा की हो सकता था नपाई तुलाई हो जाती। अभी आपको देखना होगा कि एक नया पावर सेंटर महाराष्ट्र में बन गया है। अब दिल्ली कमजोर है। अब दिल्ली को पहले तो एक से निपटना मुश्किल था लखनऊ से, अब सर कहाँ कमजोर है? हरियाणा वो जीत लिए, महाराष्ट्र 230 सीट जीते हैं, यूपी की 7 जीते, कहाँ कमजोर है सर? दिल्ली तो 240 है, दिल्ली तो 240 ही, वो तो जीते नहीं ना। अच्छा एक चीज बताइए, अभी विनय राय बहुत सवाल उठा रहे थे। उनका ये कहना था कि फिर अगर मुसलमान वोट नहीं निकला तो ये मजलिस वालों को मीरापुर में 18,000 वोट किसने डाल दिया और आजाद समाज पार्टी वाले जो झोजा मुसलमान कैंडिडेट थे उनको 21,000 वोट किसने डाल दिया? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये तो आकलन पार्टियां करेंगी, लेकिन हमें ये देखना होगा। मैंने पहले ही आपको कह दिया कि टिकट जो होना चाहिए था, जिस तरीके से वहां टिकट होना चाहिए था, बहुत अच्छी रणनीति मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की टिकट पर नहीं रही है। अगर वहां टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता तो शायद बहुत अच्छी तस्वीर होती। लेकिन अब ये सब बातें बेमानी है। आप खाली मीरापुर का जिक्र क्यों कर रहे हैं? बाकी सीटें हैं। मैं कुंदरकी पे कह रहा हूँ जमानत जब्त है समाजवादी पार्टी की। तो क्या ये हजम हो रहा है कि समाजवादी पार्टी जो 4 महीने पहले 37 सीटें लोकसभा की जीत के आई थी, अगर हम उसको बंटवारा करें तो 200 से ऊपर चली जाती है, वही समाजवादी पार्टी आज एक सीट पर अपनी जमानत जब्त। अच्छा एक उदाहरण रखता हूँ। अच्छा जी, अपन हेल्दी डिबेट देखिए, ऐसा लगता है अभी जो 31 राउंड हो चुका है, जो लाइव डेटा है मेरे पास, 1,67,000 वोट रामवीर सिंह को कुंदरकी में बीजेपी कैंडिडेट को मिल चुका है अब तक। कितना? 1,67,000, तकरीबन 80% वोट। लेकिन आप देखिए मुसलमान वहां तो बीजेपी में वोट डाल रहा है, लेकिन वही मुसलमान सीसामऊ में सोलंकी को वोट दे रहा है समाजवादी पार्टी पे। यह भी तो एक फैक्ट है। तो सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्या उनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि कुंदरकी वाले मुसलमानों को और दूसरे वाले जो मजबूर वाले मुसलमान हैं उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है? मैं आपको ये कह रहा हूँ, हरियाणा के बाद आप कुछ भी कहिए, बहुत ज्यादा आकलन वाकलन करने की जरूरत नहीं है। और आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, आप विपक्ष की बात करिए कि विपक्ष जो संविधान बचाओ, दूसरी लड़ाइयां लड़ो, वो अंग्रेजों के जमाने की राइफल और तीर तलवार से भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर लड़ाई लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी परमाणु युद्ध लड़ रही है, तो आपको उनके तरीके से उनके साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा अगर आपको जीतना है। नहीं तो यही असर होगा जो आपका कुंदरकी पर हुआ है। जी थैंक यू सर, हमारे साथ बने रहिएगा। हीरो वाजपेयी बीजेपी के